हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। मेरे पास बहुत सारे डीएम्स है कि करेक्शन विंडो ओपन होगा कि नहीं, कुछ रॉन्ग कर दिया था को तो करेक्ट कर पाएंगे या नहीं। एंड कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है, वो लोग फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि एक ही डेट पे सभी का एग्ज़ाम हो रहा है ना, एक ही डेट पे सभी का एग्ज़ाम होगा। ये कैसा सवाल है, आई डोंट नो। पर अभी भी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि बीएससी नर्सिंग का अलग एग्ज़ाम है, फार्मेसी का अलग, पैरामेडिकल का या एलाइड हेल्थ साइंस का अलग अलग एग्ज़ाम है। ये सारा चीज़ें क्वेश्चंस मेरे पास आ रहा है। एंड दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट ऐसे है कि पेमेंट करने जाते हैं तो वो फेल्ड हो रहा है, उसका भी आंसर मैं करूँगा। एंड कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो लोग फॉर्म फिलअप कर चुके हैं एंड उनका पेमेंट अभी भी लॉगिन करने के बाद पेंडिंग ही दिखा रहा है। ओके, तो ये सारा चीज़ें आप लोगों का डाउट्स क्लियर हो जाएगा। एंड सिलेबस के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दूंगा, तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखना चाहिए। ओके, तो चलिए, पहली बात को क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का जो करेक्शन विंडो बोल रहे हो, करेक्शन विंडो ओपन नहीं होता है। प्रीवियस किसी भी ईयर में करेक्शन विंडो ओपन नहीं हुआ है, तो इस बार भी नहीं होगा। कुछ भी आपने रॉन्ग कर दिया हो तो आप लोग अभी करेक्ट नहीं कर पाओगे। करेक्ट तब तक कर पाओगे जब तक पेमेंट नहीं कर पाते हो, या पेमेंट करने के बाद जो पेड दिखाता है वो जब तक नहीं होता है तब तक आप लोग फॉर्म एडिट कर पाओगे। एंड यदि एक बार फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है तो आप लोग और नहीं कर पाओगे, एडिट वगैरह कुछ भी करेक्ट नहीं कर पाओगे। एंड ये करेक्शन विंडो भी ओपन नहीं होता है। तो करेक्शन विंडो ओपन नहीं होता है तो आप लोग करेक्ट भी नहीं कर पाओगे। तो फॉर्म फिलअप करते टाइम बहुत ध्यान से आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। ओके, एंड नहीं आएगा, एंड कैटेगरी चेंज वगैरह कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये सब ध्यान रखना। दूसरी बात क्या है, पेमेंट फेल हो रहा है एंड पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप लोग फॉर्म फिलअप का जो पेमेंट करने जाओगे, वहाँ पे पेमेंट करते टाइम आप लोग क्यूआर कोड से, यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे, इन सब से पेमेंट नहीं कर पाओगे। एंड नॉर्मल एटीएम से यदि पेमेंट करने जाओगे तो आप लोग का पेमेंट फेल्ड ही दिखाएगा, पेमेंट नहीं होगा। आपके पास ई-कॉमर्स या बोल सकते हो डोमेस्टिक एटीएम कार्ड ज़रूरी है, उस वो यदि है आपके पास तो ही पेमेंट सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज़ पेमेंट फेल ही दिखाएगा बार-बार। जितनी बार ही करोगे आप लोग पेमेंट फेल दिखाएगा। आपका एसबीआई का कार्ड हो, एचडीएफसी का कार्ड हो, जो जिस भी बैंक का हो, आपके पास डोमेस्टिक पर्पस यूजेस का वो कुछ होता है, वो एक्टिव रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ उससे नहीं होगा। फ़ोनपे, गूगल पे इन सब से नहीं होगा, क्यूआर कोड से पेमेंट नहीं होगा। एसएसवी से सीडब्ल्यू, है ना? कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट हैं, वो लोग पूछ रहे हैं कि भैया कि बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम एक ही दिन पे हो गया, फार्मेसी का भी एक ही दिन पे हो रहा है, तो क्या करेंगे? है ना? एंड फॉर्म में टिक नहीं किया है, तो वो आगे जाके काउंसलिंग में क्या करेंगे? सुनिए, पहली बात, ये जो एग्ज़ाम हो रहा है एसएससी सीडब्ल्यू 2025, तो सारा कोर्सेज़ के लिए अलग-अलग एग्ज़ाम होता था, पर 2026 में इस साल के लिए एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही पेपर होगा, जिससे आप लोग फार्मेसी, एलाइड हेल्थ साइंस एंड आप लोग बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले पाओगे एक ही एग्ज़ाम से। तो आप लोग फॉर्म के ड्यूरिंग आपको टिक करना होगा। यदि टिक नहीं करोगे तो आप लोग काउंसलिंग के टाइम पे आप लोग जो भी कोर्स टिक नहीं करोगे, उस कोर्स के लिए काउंसलिंग भी नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को क्या करना होगा, फॉर्म में ही टिक करना पड़ेगा। सारे कोर्सेज़ के लिए अलग-अलग आप लोगों का मार्कशीट दिखेगा। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाया था, कैसे मार्क्स आता है, कैसे मार्कशीट अलग-अलग आएगा। तो कोर्स वाइज़ आप लोगों का मार्कशीट अलग-अलग आएगा। ओके? उसका रैंक भी अलग-अलग आएगा। स्कोर तो सेम ही रहेगा, पर एक स्कोर में बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। बहुत ऐसा भी है, फॉर्म फिलअप तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन नहीं टिक करेंगे, तो रैंक ऊपर-नीचे होता रहेगा। एक ही स्कोर में अलग-अलग कोर्सेज़ में अलग-अलग रैंक रहेगा, है ना? तो यदि सभी टिक कर दोगे तो सभी का एक स्कोर कार्ड आपको निकल के आएगा, जहाँ पे रैंक डिफरेंट-डिफरेंट रहेगा। ओके? आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा, यदि मेरी तरफ से, यदि मेरी टीम की तरफ से जो भी बोलो, फॉर्म फिलअप कराना चाहते हो, पेमेंट करना चाहते हो, तो आप लोग व्हाट्सएप में डीएम करके करवा सकते हो। एंड किसी को डाउट हो रहा है कि करके नहीं देंगे, तो आप लोग डीएम मत करना। 1-2 स्टूडेंट ऐसे भी है, मुझे डीएम मिला, मैंने आज देखा, मुझे शॉक था। यदि आपको ट्रस्ट नहीं है तो मैसेज मत करो, तो ऐसा ही मतलब टाइम पास करने के लिए डीएम मत करो, इतना भी टाइम नहीं है सबके पास, है ना? तो मत करना डीएम कभी भी, ओके? ट्रस्ट है वो सब, अभी कोई भी प्रूफ नहीं देने वाला हो कि प्रूफ देना होगा। आप यदि पेमेंट करना चाहते हो, आपको फॉर्म फिल अप कराना है, तो आप लोग सीधा डीएम करो ना। आप यदि डीएम करोगे कि ट्रस्ट कैसे करो ये सब, तो मत करो ना, सीरियसली बात है। कोई स्कैम आपके साथ करेगा तो आपको बोल के करेगा क्या? आप मुझे डीएम किए, यदि मैं आपके साथ स्कैम करने वाला हूँ, मैं बोलूँगा कि मैं आपके साथ स्कैम करूँगा, आप यदि पूछोगे, तो ये सब ध्यान रखना ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है, ओके? दूसरी बात क्या है, यदि एसएससी सीडब्ल्यू के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो मेडिको वाला ऐप में जाके आप लोग क्या कर पाओगे, पीसीबीई एक बैच है, वो जॉइन कर सकते हो, है ना? वो एयू सेट, एसएससी सीडब्ल्यू, एसबीएनआईआर, टीआर सेट एग्ज़ाम के लिए है। वहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी मिलेगा, सारे एग्ज़ाम्स का। एंड उसके साथ-साथ आप लोग चैप्टर वाइज़ एमसीक्यूज़, नोट्स, है ना? माइंड मैप्स, रिवीजन नोट्स
एंड उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला सेक्शन दिया है, चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी दिया गया है, आप लोग जॉइन कर सकते हो। एंड यदि जेएनएम एएनएम एग्जाम देना चाहते हो तो जेएनएम का बैच आप लोग बाय कर सकते हो 249 रुपीज़ से। आप लोग जाइए ऐप में जाके आप लोग परचेस कीजिए। यदि कोई भी इशू होता है, आप अपने दूसरे फ़ोन से पेमेंट नहीं कर पा रहे हो या एक नंबर पे चाहिए पर आपका पेमेंट दूसरे नंबर पे है, कोई भी इशू होता है, तो आप लोग हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें डायरेक्टली पेमेंट करके आप लोग व्हाट्सएप में बोल देना या व्हाट्सएप से क्यूआर मंगवा लेना, आप लोग व्हाट्सएप से भी एक्सेस ले सकते हो। ओके। एंड हमारा जो ई बुक है ये पीडीएफ फॉर्मेट में है एंड ये इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। ई बुक भी अवेलेबल है, जेएनएम का भी अवेलेबल है, पीसीबी वाला भी अवेलेबल है। पीसीबी जो ई बुक है उसमें आप लोगों को एम्स के लिए एक डेडिकेटेड पीडीएफ मिलेगा, है ना, एम्स के लिए अलग पीडीएफ मिलेगा, वहीं पे मिलेगा, एक ही बुक है, उसमें दो पीडीएफ मिलेगा, एक स्टेट के लिए एंड दूसरा जो पीडीएफ होगा वो एम्स के लिए है। तो वो कैसे बाय करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है, वहाँ से बाय कर सकते हो या तो व्हाट्सएप में। ओके। एनीवे मुद्दे पे आते हैं। जो लोग फॉर्म पे टिक करोगे तो वही आप लोग क्या कर पाओगे, काउंसलिंग कर पाओगे, ये सब बता दिया। दूसरी बात आती है, जो लोग पेमेंट कर चुके हैं, पेमेंट करने के बावजूद आपके वेबसाइट में लॉगिन करोगे तो आप लोगों को दिखेगा कि पेमेंट पेंडिंग, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, ऐसा दिखा रहा है। तो आप लोग घबराना मत। वहाँ पे मेंशन रहता है कि 2 टू 3 बैंक डेज़ आप लोगों का लगेगा पेमेंट सक्सेसफुल दिखाने के लिए, पर 2-3 दिन में नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सुनिए, सैटरडे संडे को ऑफ़िस बंद रहता है, तो ऑब्वियसली बात है कि सैटरडे संडे यदि पेमेंट कर रहे हो, तो आपका तो वैसे भी नहीं होने वाला, है ना? समझे मैं क्या बात कर रहा हूँ? वो सब मैनुअली में भी करते हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। पेमेंट करने के बाद तुरंत आप लोगों को पेड पेड नहीं दिखेगा। किसी का तो ऐसा भी हुआ 10 दिन, 15 दिन बाद हुआ है। मैं नहीं, मेरा टीम की तरफ से भी जो भी, या मैं जो भी बोला, आप लोग फॉर्म फिलअप किया था मेरी तरफ से, जो भी फॉर्म फिलअप हुआ था, उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे डर गए थे। तो आज मुझे कुछ स्टूडेंट ने मुझे कल उन लोगों ने डीएम किया कि अभी तक पेंडिंग है भैया, अभी तक 4 दिन हो चुका था तो पेंडिंग है, पेंडिंग है। तो आज सुबह मैंने कल, मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने क्या किया, एसएस स्विचेस का कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया उनको, देके बोला कि एसएस स्विचेस में पूछ लो पेमेंट रिसीप्ट दिखा के, है ना? तो शायद उन लोगों ने कॉन्टैक्ट किया। आज सुबह मैसेज आया कि भैया कुछ बोल दिया था एक्चुअली, तो मैसेज आया कि नहीं भैया हो चुका है आज। तो रुकना चाहिए होगा 3, लगभग मिनिमम 4 दिन लगेगा पेमेंट करने के बाद, मिनिमम मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 4 दिन, मैक्सिमम क्या होगा कोई गारंटी नहीं। 12 तारीख तक फॉर्म फिलअप डेट है, उससे पहले-पहले आपको पेमेंट वगैरह करके रखना होगा। 12 तारीख के बाद भी आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा, ऐसे डरने की बात नहीं है कि आपने 12 तारीख को किया एंड आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा, आप डर गए, ऐसा मत करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका 20 तारीख को भी होगा, कोई इश्यू नहीं है, आपका एडमिट कार्ड आएगा। आपने यदि सही से पेमेंट किए होंगे तो पेमेंट सक्सेसफुल भी होगा एंड उसके बाद पेमेंट का रिसीप्ट भी आएगा एंड आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, तो आप लोग एग्ज़ाम भी दे पाओगे, ऐसा डरने की बात नहीं है। ओके। एंड पेमेंट पेंडिंग ही दिखेगा पेमेंट करने के बाद। एंड और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखिए, आप लोगों का अभी पास इतना टाइम नहीं है, तो अभी जल्दी से जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 5-6 घंटा तो आपको लगेगा ही, एटलीस्ट थ्योरी पढ़िए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, ओके, हो जाएगा। इतना टेंशन लेने की बात नहीं, क्वेश्चंस बहुत ही ईज़ी आएगा। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना मुझे लाइव लेक्चर्स अभी लेना है कि नहीं, एंड फुल फुल सिलेबस। मैं सोचा हूँ 1000 क्वेश्चंस अभी कराने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी 8 लेक्चर लिया है, 8 लेक्चर में ऑलमोस्ट 900 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस करा चुका हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि और 1000 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूँ, फुल सिलेबस, है ना? फुल सिलेबस 1000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूँ, तो आप लोगों का मेबी हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड आएगा 25 को आएगा एंड एग्ज़ाम आप लोगों को बताया 7th ऑफ जून को। एंड ध्यान रखिए, एक ही एग्ज़ाम हो रहा है, एसएससीडब्ल्यू फॉर द बीएससी नर्सिंग, एलाइड हेल्थ साइंस एंड फार्मेसी के लिए। एंड ये तीनों कोर्सेज़ के लिए डिटेल वीडियो कहाँ-कहाँ पे आप लोग एडमिशन ले पाओगे, वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा। एंड प्रिपरेशन का, सिलेबस का सब कुछ मैंने अपडेट दे चुका हूँ। वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सिलेबस का भी बारे में बता दिया। फिर भी मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा, सिलेबस क्लास 11 एंड 12 दोनों पोर्शन से आप लोग क्वेश्चंस देखने को मिलेगा एंड इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन आएगा। ओके। प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जाइए मेडिको वाला ऐप में जाके पीसीबी बैच ज्वाइन कीजिए, 249 रुपीज़ वाला फॉर दी एसएसबी सीडब्ल्यू एयू सेट एंड आप लोग एसबीएनआई या टीआर, ओके, 3 एग्जाम के लिए। एंड जेएनएम एएनएम का जो बैच है वो जेएनएम नर्सिंग और एएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का बैच है, वो भी आप लोग परचेस कर सकते हो जेएनएम एएनएम के लिए। ई बुक चाहिए, ई बुक आप लोग व्हाट्सएप से भी ले सकते हो, वेबसाइट से भी ले सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, या तो डायरेक्टली व्हाट्सएप से कर लेना। सो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू सून।